देश भर में कल नीट यूजी की दोबारा परीक्षा होने जा रही है और इस बार पेपर की सुरक्षा में सेंधमारी नहीं हो इसके लिए एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने व्यापक तैयारी की है और लीकेज प्रूफ परीक्षा को लेकर के आज देश भर में मेगा मॉक ड्रिल किया जा रहा है। आपको बता दें कि सुबह 9 बजे से ही मॉक ड्रिल की शुरुआत होगी जो कि रात के 8 बजे तक चलेगी और इसके लिए 2 लाख से ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। देश भर में 5,500 से ज्यादा परीक्षा केंद्र को हाई सिक्योरिटी जोन में तब्दील कर दिया गया है। 15,000 से ज्यादा अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है जो प्रश्न पत्र और ओएमआर शीट की सुरक्षा करेंगे। परीक्षा केंद्रों पर करीब 1.5 लाख अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं जिससे कि निगरानी की जाएगी। तो देखिए कल एग्जाम होना है 21 जून को, ये री एग्जाम होगा। पिछली बार पेपर लीक हो गया था, अब इसे लेकर के पूरी तैयारी कर ली गई है और आज मॉक ड्रिल किया जाना है यानी कि 9 बजे से ये मॉक ड्रिल होगा और मॉक ड्रिल की अब शुरुआत भी हो चुकी है जो कि रात के 8 बजे तक चलेगा। तो इसके लिए एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने व्यापक तैयारी की है और लीकेज प्रूफ परीक्षा को लेकर के आज देश भर में यह मेगा मॉक ड्रिल किया जाएगा। रात के 8 बजे तक ये मॉक ड्रिल चलना है और इसके लिए 2 लाख से ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। देश भर में 5,500 से ज्यादा परीक्षा केंद्र हैं जिसे हाई सिक्योरिटी जोन में बदल दिया गया। 15,000 से ज्यादा अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है हर परीक्षा केंद्र पर जो प्रश्न पत्र और ओएमआर शीट की सुरक्षा करेंगे। परीक्षा केंद्रों पर करीब 1.5 लाख अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। और देखिए कल होने जा रही नीट की दोबारा परीक्षा को लेकर के छात्रों से ज्यादा सरकार और एनटीए ने तैयारी कर ली है ताकि परीक्षा पूरी तरह से लीकेज प्रूफ हो, कोई भी धांधली ना हो, पेपर लीक की कोई भी खबर ना आए और आज इसके लिए मॉक ड्रिल की जा रही है। देखिए 5,500 से ज्यादा सेंटर, हाई सिक्योरिटी जोन में 2.5 लाख पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं और आपको बता दें कि 15,000 अर्धसैनिक बल की भी तैनाती की गई है और इसके साथ ही 1.5 लाख अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं और इसके साथ 15,000 जैमर एक्टिव किया गया है। परीक्षा केंद्र पर 3 लेवल का सुरक्षा घेरा भी बनाया गया और सभी सेंटर की लाइव मॉनिटरिंग की जाएगी। विदेश में भी 14 परीक्षा केंद्र हैं और इसकी भी जानकारी दी गई है और वहां पर भी हाई सिक्योरिटी रहने वाली है। तो एनटीए की तरफ से ये पूरी तैयारी कर ली गई है। सरकार भी इस बार कोई कमी छोड़ने के मूड में नहीं है। इस बार हर किसी की यही कोशिश है कि छात्र जिस तैयारी के साथ परीक्षा केंद्र पर आते हैं उनकी तैयारी सफल रहे और वो शांतिपूर्वक अच्छे से परीक्षा दे पाए। और अब आपको बताते हैं नीट के री एग्जाम को लेकर के क्या कुछ इंतजाम है। तो नीट के एग्जाम में कड़ा प्रहार है। लेवल 1 एडमिट कार्ड की जांच होगी, फोटो पहचान पत्र की जांच होगी और इसके साथ ही उम्मीदवार की भी जांच होगी। अब आपको बता रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो अतिरिक्त जांच के लिए समय से आपको आना है, हल्के रंग के कपड़े पहन करके ही आपको आना है। इसके साथ ही आधी बाजू की टी-शर्ट्स वगैरह पहन के आप आइए और लेवल 2 में भी देखिए क्या क्या है। आधार के जरिए फोटो का सत्यापन होगा, उम्मीदवार की फोटो का मिलान होगा। परीक्षा के दौरान आप कुछ भी बाहर नहीं जा सकते हैं। तो इस वक्त आपको ग्राफिक्स के माध्यम से हम दिखा रहे हैं कि आपको एग्जाम के दौरान क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या कुछ गाइडलाइंस जारी की गई है। तो अतिरिक्त जांच के लिए समय से पहले पहुंचे और हल्के रंग के कपड़े पहन करके ही आप एग्जाम सेंटर पर पहुंचे। इसके साथ ही भारी गहने ना पहने, ये आपको नहीं करना है। अब आपको बता दें कि आधी बाजू की शर्ट, टी शर्ट या फिर कुर्ता पहने और स्मार्ट वॉच की अनुमति बिल्कुल भी नहीं है यानी कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान आप लेकर के नहीं जा सकते हैं। इसके साथ ही उम्मीदवारों की पहचान का मिलान पहले किया जाएगा, फिर आपको एग्जाम सेंटर के अंदर परीक्षा केंद्र के अंदर एंट्री दी जाएगी। तो ये तैयारी पूरी कर ली गई है नीट एग्जाम को लेकर के। कल नीट का एग्जाम होना है, ऐसे में स्टूडेंट्स पूरी तैयारी कर रहे हैं अपने एग्जाम को लेकर के और सरकार सुरक्षा को लेकर के पूरी तैयारी कर रही है। देखिए नीट की कल फिर से एग्जाम होने जा रही है और परीक्षा को लेकर के बिहार भी अब तैयार है। बिहार में कल 1.5 लाख से ज्यादा नीट की परीक्षा में शामिल एग्जामिनर्स होने वाले बच्चे होंगे। एयरफोर्स ने 3 दिन पहले पटना पेपर पहुंचाया है और आज देर रात जिलों में भेजा जाएगा प्रश्न पत्र। देखिए 34 जिलों में प्रश्न पत्र भेजा जाना है और जिलों में भेजने के लिए ऑनलाइन ट्रैकिंग भी की गई है।
पटना में 46,000 छात्र छात्राएं परीक्षा में शामिल होने वाले हैं। बिहार में 1.56 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। 35 शहर में 331 परीक्षा केंद्र बनाई गई हैं और वहां पर पूरी तैयारी की गई है। तो इस बार सरकार की यही मंशा है, यही कोशिश है कि इस बार किसी भी तरीके से पेपर लीक ना हो, छात्र शांतिपूर्ण और अच्छे से एग्जाम दे पाएं। और इसीलिए ये पूरी तैयारी एनटीए की तरफ से और सरकार की तरफ से की जा रही है। बिहार में भी सरकार पूरी तैयारी कर चुकी है। देखिए, नीट परीक्षा को लेकर के प्रशासन का एक फैसला भी आया है। ये बड़ा फैसला है, जहां आज से बेली रोड पर होने वाला है ट्रैफिक। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ट्रायल किया गया है रद्द। बेली रोड में इंजन टैक्स से गोल्फ क्लब तक रूट करना था बंद और 22 जून से बेली रोड को लेकर के ये खबर सामने आ रही है। आज ट्रैफिक का पहला ट्रायल रन था। 22 जून से बंद किया जाना था यातायात, बेली रोड में बंद किया जाना था यातायात। नीट परीक्षा में पेपर पहुंचाने और छात्रों को दिक्कत को देखते हुए ये रद्द किया गया। तो ट्रायल रन की अगली तारीख तय की जाएगी। नीट री एग्जाम को लेकर के इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर पटना से बता रहे हैं। नीट री एग्जाम को लेकर के ये बड़ा फैसला लिया गया है। पटना में प्रशासन का ये बड़ा फैसला है। बेली रोड में ट्रैफिक ट्रायल रद्द किया गया और आज से होने वाला था ट्रैफिक ट्रायल। इनकम टैक्स से लेकर के गोल्फ क्लब तक ये तैयारी थी और आज ट्रैफिक का पहला ट्रायल रन था। 22 जून से बंद किया जाना था यातायात, लेकिन फिलहाल इसे रद्द कर दिया गया है। बेली रोड में बंद किया जाना था यातायात। नीट परीक्षा में पेपर पहुंचाने और छात्रों को दिक्कत को देखते हुए इसे रद्द किया गया। ट्रायल रन की अगली तारीख भी तय की जाएगी। तो आपको री एग्जाम से जुड़ी हुई, नीट री एग्जाम से जुड़ी हुई इस वक्त आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां छात्रों को सेंटर पहुंचने में कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर के सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। प्रशासन की तरफ से ये फैसला लिया गया, जहां बेली रोड में ट्रैफिक ट्रायल को फिलहाल के लिए रद्द कर दिया गया है। अब अगली तारीख तय की जाएगी कि अब ट्रायल अब आगे कब किया जाएगा। लेकिन क्योंकि कल नीट का री एग्जाम होना है, ऐसे में काफी बच्चे वहां पर सेंटर पर पहुंचेंगे और यात्रा करने में उन्हें कोई ज्यादा दिक्कत ना हो, इसीलिए ये बड़ा फैसला सरकार की तरफ से लिया गया। और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता रवि एस नारायण हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रवि, ट्रैफिक का पहला ट्रायल रन था, 22 जून से इसे बंद किया जाना था, लेकिन फिलहाल इसे रद्द कर दिया गया है। इसको लेकर के क्या कुछ और जानकारी? देखिए, प्रशासन जो है उसका एक बड़ा फैसला है, क्योंकि मेट्रो निर्माण को लेकर के ये घोषित किया गया था कि 22 जून से ये पूरे बेली रोड जो है वो रास्ता जो है वो बंद कर दिया जाएगा। और वो आखिर ट्रैफिक आखिर उसके बाद कैसे चलेगी, इसे लेकर के आज ट्रायल रन होना था। 11 बजे से इनकम टैक्स गोलंबर से पूरे रास्ते को जो है वो बंद कर देना था। लेकिन नीट जो परीक्षा होनी है, उस नीट परीक्षा को लेकर के प्रशासन ने ये बड़ा फैसला लिया है। उसका मानना है कि जो क्वेश्चन पेपर जो है वो पहुंचाने होंगे, छात्रों को जो है वो अपने सेंटर तक जाना होगा। तो ऐसे में ट्रायल रन में कहीं पूरी व्यवस्था जो है वो बिगड़ ना जाए, इसे देखते हुए सरकार ने जो है वो फैसला लिया है और अगली तारीख भी तय नहीं की है। माना जा रहा है कि आगे आने वाले दिनों के लिए इसे रद्द कर दिया गया है। आने वाले दिनों में कब ये ट्रैफिक रन होगा तो देखना होगा, लेकिन फिलहाल नीट परीक्षा को लेकर के ये बड़ा फैसला लिया गया है। जी, अगली तारीख को लेकर के क्या कुछ जानकारी है अभी? पुलिस का कहना है कि जिस तरीके से ये पूरी ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो बेली रोड जो है नेहरू पथ, ये पटना का सबसे सेंटर पॉइंट है। तमाम रास्ते जो है, यहाँ से अटल पथ जाना हो, मरीन ड्राइव जाना हो या और कई रास्ते पे जाना हो, ये मुख्य सड़क है। और इसे अगर बंद किया जाता है तो बाईपास में जो रोड है क्या वो सह पाएगा या नहीं सह पाएगा, इसका आकलन अभी तक नहीं किया गया है। और यही कारण है कि अगली तारीख जो है वो तय नहीं की गई है। माना जा रहा है कि पूरी तरह से करने के बाद अगली तारीख की घोषणा की जाएगी। बिल्कुल ठीक है रवि, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। दानापुर